नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। अब आप सभी का इंतजार का समय समाप्त हो चुका है। स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई भी किस्त की पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत बड़ी आदेश जारी हो चुका है। और ये केवल आदेश नहीं, पेमेंट मिलना शुरू भी हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे नया स्वीकृति का आदेश जारी हुआ है। साथ ही इन लाभुकों को मिला पैसा, मतलब बैंक खाता में पैसा भेज भी दिया गया है और रोज भेजा जा रहा है। देखिए, जल्दी चेक कीजिए, आप लोग ये सभी जल्दी करो ये काम। यदि आप भी अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं तो ये काम फटाफट से कर लीजिए, ताकि आपको इस योजना का पेमेंट मिल सके, यदि अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हो चुका है। बाकी लोगों को इस दिन मिलेगा, यदि ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यदि आप अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं और कोई भी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, चाहे पहली किस्त 30,000 रुपए, दूसरी किस्त 50,000 रुपए, तीसरी किस्त 1,00,000 रुपए या फिर चौथी किस्त 20,000 रुपए, कोई भी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या करने से आपको पैसा तुरंत मिलेगा, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको अबुआ आवास योजना से संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट नजर आ रहा होगा। ब्रेकिंग न्यूज है ये। अबुआ आवास योजना के सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। सभी योग्य लाभुकों का पैसा मिलना शुरू हो गया है। देख सकते हैं बड़ी अपडेट जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर से ली गई इंफॉर्मेशन है। आप देखिए, सुयोग्य लाभुकों के बीच प्रदान की गई किस्त की राशि देख सकते हैं। जितने भी योग्य लाभुक है ना, उनके बीच में उनके बैंक खाता में ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया। अबुआ आवास योजना की राशि को भेजा गया। देखिए, यहाँ पे जो बड़ी अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे देखिए। देवघर जनप्रतिनिधि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के सुयोग्य लाभुकों के बीच किस्त की राशि प्रदान करने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर द्वारा बुधवार को स्वीकृति प्रदान की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे देवघर जिला का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन केवल ये देवघर जिला का अपडेट ही नहीं है, पूरे झारखंड में अबुआ आवास योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं आदेश जारी हुआ है। और आदेश के आधार पे सभी लाभुकों को, सभी योग्य लाभुकों को इस योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया है, जैसा कि यहाँ पे आदेश दिया हुआ है। आगे इसमें देखिए कि क्या आदेश दिया है, कौन सा किस्त की राशि लेने के लिए आपको क्या करना होगा। इसको जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक देखिए। योजना के सुयोग्य लाभुकों के बीच 12,12,70,000 रुपए किस्त की राशि प्रदान की गई है। और यह इतने रुपए देख सकते हैं, देवघर जिला का अपडेट है। और बाकी कोई भी जिले से हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पैसा झारखंड की 24 जिले में मिलना शुरू हो चुका है। आगे की अपडेट आप यहाँ पे देखिए। इस कड़ी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में देवघर जिला अंतर्गत द्वितीय किस्त के नए एवं लंबित रहे लाभुकों को देवीपुर प्रखंड में यहाँ पे देख सकते हैं 7, केरो में 7, मधुपुर में 12, मार्गो मुंडा में 6, मोहनपुर में 4, पालोजोरी, सारथ, सारवा एंड अन्य यहाँ पे जितने भी प्रखंड है जहां पर भी पेंडिंग थाना देख सकते हैं। मुख्य चीजों को अब यहाँ से समझिए। और टोटल कुल देखिए, यहाँ पे 84 लाभुकों को पैसा भेजा गया। ये बुधवार को ही पैसा भेज दिया गया है। देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ। कौन सा किस्त देखिए, द्वितीय किस्त की राशि। कौन सा किस्त की राशि, द्वितीय किस्त की राशि भेजा गया 2023 वाला आवास का। 2023 में जो 2 लाख आवंटन आया था, उसी आवंटन के आधार पे जितने भी लाभुक ऐसे थे जो कि दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे, सारा कुछ पूरा हो चुका था। काम भी दूसरी किस्त को लेने के लिए अपने घर का प्लेन लेवल तक कंप्लीट किए हुए थे और जियो टैग वगैरह सारा कुछ हो गया था। तो ऐसे स्थिति में इन लाभुकों को पैसा दिया गया। 84 लाभुकों को एक जिले में भेजा गया, एक दिन में भेजा गया। इस प्रकार से झारखंड के 24 जिले के लाभुकों को इस योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तृतीय किस्त की राशि भी भुगतान किया गया, द्वितीय किस्त भी भेजा गया, मतलब दूसरी किस्त जो कि मिलता है 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए भी भुगतान किया गया। और इसके अलावा तीसरी किस्त की राशि जो कि मिलता है 1,00,000 रुपए, इसका भी भुगतान किया गया। 1,00,000 रुपए का भी भुगतान किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे लाभुकों की संख्या आपको दिख रहा है। कुल देखिए 243 लाभुकों को, एक जिले के 243 लाभुकों को 2 करोड़ से अधिक पैसे का भुगतान उनके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। 1-1 लाख रुपए करके भेजा गया। आगे की अपडेट आप यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं ये केवल एक जिले का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार से सभी जिले में पैसा मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन कौन से लाभुकों को पैसा मिल रहा है, क्या आपको इस योजना का पैसा मिला? तो सबसे पहले आप अपने बैंक खाता को चेक करा लीजिए। काम को कंप्लीट करे हुए हैं और इसके साथ साथ जियो टैग कराए हैं, तो हो सकता है आपका बैंक खाता में पैसा आ गया होगा। चेक करा लीजिए। लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया, तो ऐसे स्थिति में क्या आपको पैसा मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा ये भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2023 का जितने भी लाभुक हैं उनको पैसा मिलना शुरू हुआ, जिन्होंने सारा क्राइटेरिया को पूरा किया है। उसके बाद 2024 में जो आवंटन आया था 4.5 लाख, 4.5 लाख आवंटन आया था ना, यह
लाभुकों को भी पैसा मिलना शुरू हो गया है और 2025 में तो अभी तक आवंटन आया नहीं है और ऐसा उम्मीद है कि इस साल नया आवंटन नहीं आएगा, ऐसा अपडेट निकल के सामने आ रही है। रीजन यही है कि पुराने 2 साल से आवास लंबित है और उसी आवास को पहले कंप्लीट किया जाएगा, फिर नया आवंटन दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2024-25 सेशन वाला, मतलब ये जो 4.5 लाख के अंतर्गत यदि आपका चयन हुआ है तो ऐसे स्थिति में भी लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीय किस्त की भुगतान यहाँ पे शुरू हो चुका है मिलना, द्वितीय किस्त की राशि मिलना शुरू हुआ है। कितने लाभुकों को भेजा गया, देखिए 417 लाभुकों को पैसा भेजा गया। आगे यहाँ पे देखिए 159 लाभुकों को पैसा भेजा गया। देख सकते हैं यहाँ पे संख्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे 100 लाभुकों को पैसा भेजा गया, 995 लाभुकों को कुल पैसा भेजा गया, वितरण कर दिया गया उनके बैंक खाता में। तृतीय किस्त की राशि मतलब 1 लाख रुपए का भी भुगतान किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 2023-24 किसी भी साल का लाभुक है, सबको पैसा मिलना शुरू हो गया है। इसके आगे आप यहाँ पे देखिए लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हुआ है। अबुआ आवास योजना के लिए राशि विमुक्त की गई है, साथ ही शेष बचे लाभुकों को जल्द ही योजना के लाभ लाभान्वित किया जाएगा। देख सकते हैं मतलब या तो आपके बैंक खाता में पैसा चला गया होगा या तो आप 2 चीज चेक करा लीजिए। 2 चीज, पहला चीज आपका घर का जो काम आप कंप्लीट किए हुए हैं, जैसे कि पहला किस्त नहीं मिला तो वो लेवल आप देख लीजिए कहां तक आपको कंप्लीट करना चाहिए, वो लेवल तक आपका काम हुआ है कि नहीं, कहां तक आपको कौन सा किस्त लेने के बाद काम करना है, ये भी हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला चीज आपको जितना भी पैसा मिला है वो काम को पूरा करना है। दूसरा चीज आपका जो काम कंप्लीट हुआ है ना उसका जियो टैग कराना है, उसका जियो टैग कराना है, इतना ही काम आपको करना है। ये दोनों काम कर लीजिए, इसके बाद आपको इस योजना का पैसा कोई भी किस्त की राशि बकाया है तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हुआ है तो आपको भी पैसा दिया जाएगा। यहां पे देखिए इसके आगे का अपडेट क्या है, कौन सा किस्त की राशि यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो क्या करना होगा, जिसके बाद आपको पैसा मिलेगा, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, कितना मिलेगा सब कुछ जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आगे का अपडेट है ना, चयनित 7,920 लोगों ने पीएम आवास लेने के लिए नहीं कराया रजिस्ट्रेशन। देख सकते हैं पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रीजन क्या है, 1,20,000 रुपए पीएम आवास में मिलता है और अबुआ आवास में कितना मिलता है, 2 लाख रुपए मिलता है, प्लस में मनरेगा से भी पैसा मिलता है। मनरेगा से तो दोनों में मिलता है, पीएम आवास में भी और अबुआ आवास में भी, लेकिन यही विशेष डिफरेंस 80,000 रुपए का डिफरेंस को देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं ये मामला आ रही है। अब अबुआ आवास बनी पहली पसंद, पीएम आवास लेने में घट रही है रुचि। रीजन है 80,000 का लॉस। तो 80,000 का लॉस को लाभुक देख रहे हैं कि कहां पे फायदा होने वाली है, इस वजह से लाभुक अबुआ आवास योजना को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन पैसे यदि आपको मिल गया है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत और जिस लेवल तक का पैसा मिला है वो काम कंप्लीट नहीं किए हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए खतरे की घंटी है। क्या है देखिए, यहां देख सकते हैं पैसे लेकर भी आवास नहीं बनाने वाला पर होगा सर्टिफिकेशन केस। मतलब आप आवास का पैसा लिए हैं और आप उसका काम लंबे समय से नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। यदि आप काम नहीं करते हैं तो पैसा आपका रिकवरी किया जाएगा, इसीलिए आप काम को कंप्लीट कर लीजिए जितना भी आपका काम बकाया है। तो देखिए अबुआ आवास योजना का पैसा मिलने के बाद या फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, तो कितना आपको काम करना है, कितना पैसे मिलने के बाद, ये सारा कुछ आप इस क्षेत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अबुआ आवास योजना में सबसे पहले लिस्ट में यदि आपका नाम है तो पहले तो आपका टारगेट के अंतर्गत सिलेक्शन होना चाहिए। यदि आपका हो गया है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, स्वीकृति मिल गई है, सब कुछ हो गया है, तो वैसी स्थिति में जियो टैग के बाद आपको मिलेगा 30,000 रुपए। पहली किस्त की राशि नंबर 1 आपको 30,000 रुपए दिया जाता है। 30,000 रुपए जैसे आपका बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से आता है, उस पैसे को निकासी करके आप अपने घर का प्लिंथ लेवल तक का काम कीजिए। मतलब आप जमीन से लेकर जहां पर टाइबिंग लगाते हैं, प्लिंथ लगाते हैं, वहां तक काम करना है। प्लिंथ लेवल तक का काम करने के बाद एक बार आपको जियो टैग कराना पड़ता है। पंचायत सचिव से संपर्क करके उनके मोबाइल से जियो टैग होता है, और जियो टैग हो जाने के बाद जियो टैग होता है एक फोटो लेने का प्रोसेस, आपका घर का काम कहां तक हुआ है, लोकेशन के साथ अबुआ आवास योजना का पोर्टल में अपलोड किया जाता है वो फोटो लेने के बाद, और उसको अप्रूवल होने के बाद आपको दूसरी किस्त की राशि 50,000 रुपए आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दूसरी किस्त की राशि मिल जाता है ना, फिर आपको अपना घर का काम लिल्टन तक पूरा करना होता है। लिल्टन तक कंप्लीट कीजिए और उसके बाद तीसरी किस्त की राशि आपका बैंक खाता में मिलेगा, लेकिन जियो टैग कराना होगा। लिल्टन तक काम कीजिए, पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए, जियो टैग करा लीजिए। वैसे अबुआ आवास योजना का जियो टैग आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आरआईडी की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको प्रखंड कार्यालय में मिल जाएगा। एक बार आपको आरआईडी मिल जाता है तो आप जियो टैग अपने मोबाइल से अबुआ आवास योजना का ऐप को इंस्टॉल करके खुद से कर सकते हैं। आपका काम जहां तक कंप्लीट करेंगे खुद से जियो टैग कर सकते हैं, और उसके बाद आपका पंचायत सचिव अप्रूव करेंगे, फिर आपका ब्लॉक से अप्रूव होगा, फिर आपको किस्त की राशि विमुक्त कर दिया जाएगा फाइनल अप्रूव होने के बाद। लेकिन यदि आप खुद से नहीं करना चाहेंगे, वैसे इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे कि कैसे आपको खुद से करना है, लेकिन खुद से नहीं करना चाहेंगे तो पंचायत सचिव से कराइए। यहाँ देखिए तीसरी किस्त की राशि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा लिल्टन तक काम, और जियो टैग करने के बाद वो अप्रूव होने के बाद 1 लाख रुपए भी आपको डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जैसे आपको पहली किस्त की राशि 30,000 मिल जाती है ना, घर का काम जैसे शुरू करते हैं मनरेगा योजना का डिमांड शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें लगभग 25,000
के करीब आपको पैसा मिलता है। 95 मानव मजदूरी दर, वैसे तो इस बार पैसे बढ़ा दिया गया है मनरेगा योजना के अंतर्गत, तो 25 से 27 हजार के बीच में आपको पैसा दिया जाएगा। फिर आपको ढलाई करना पड़ता है 1 लाख रुपए लेने के बाद। ढलाई कंप्लीट करने के बाद जियो टैग एक बार फिर से कराइए, फिर आपको 20,000 रुपए आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है और इसी बीच में आपको मनरेगा योजना का पैसा भी निकासी करना है। तो इस प्रकार से पैसा मिल सकता है आपको, ये प्रोसेस कर लीजिए। कोई भी बाकी है जो मैंने स्टेप आपको बताया ये कर लीजिए ताकि आपको इस योजना का पैसा मिल सके, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हो गया है और स्वीकृति होना भी शुरू हुआ है। तो यह है बड़ी अपडेट अबुआ आवास योजना के अंतर्गत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।